अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। दोस्तों, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगे, हम उसकी तारीफ करना चाहते हैं और आगे वाले को ये बताना चाहते हैं कि मुझे ये पसंद है। इंग्लिश में हम एक फ्रेज का इस्तेमाल बार बार कर रहे होते हैं, आई लाइक इट। बहुत ज़्यादा पसंद होगी तो हम क्या कहते हैं? आई लाइक इट वेरी मच। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 20 इंग्लिश फ्रेजेस, 20 मुख्तलिफ तरीके जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो आई लाइक इट की जगह पर। तो दोस्तों, आज के बाद आपको आई लाइक इट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो 20 इंग्लिश फ्रेजेस मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी इंग्लिश काफी अच्छी लगेगी। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चलें दोस्तों, आपको आई लाइक इट की जगह पर इस्तेमाल होने वाले 20 मुख्तलिफ इंग्लिश फ्रेजेस की प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास आ जाता है आई अडोर इट। अडोर का वर्ड हम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। किसी से अगर आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आप कह सकते हैं, ओह आई अडोर यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। इसी तरह अगर आप किसी चीज को पसंद करते हैं, आपको गाड़ी पसंद है, आपको मोबाइल पसंद है, तो आप कहते हैं आई अडोर इट, मैं इसे पसंद करता हूं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे प्यारा सेंटेंस है जो कि आप यूज कर सकते हैं आई लाइक इट की जगह पर। तो आई लाइक इट ना कहें, बल्कि कहें आई अडोर इट। किसी से प्यार करते हैं तो तब भी आप कहें आई अडोर यू वेरी मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ठीक है। नंबर 2, ये मुझे अच्छा लगता है। इट सूट्स माई टेस्ट। इट सूट्स माई टेस्ट। दोस्तों, अगर कोई भी चीज आपके टेस्ट के मुताबिक है, ठीक है, जैसे आप चाहते हैं वो आपके टेस्ट के मुताबिक है, तो डेफिनेटली आप उसको पसंद करते हैं। ठीक है। तो आप अगर इंग्लिश में ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये पसंद है, तो आप बोलें इट सूट्स माई टेस्ट। इट्स अनदर ब्यूटीफुल सेंटेंस जो कि आप यूज कर सकती हैं आई लाइक इट की जगह पर। क्या बोलेंगे? इट सूट्स माई टेस्ट, ये मुझे अच्छा लगता है। अगर पार्टी किसी को अच्छी नहीं लग रही तो भाई आप कह सकते हैं इट रियली सूट्स माई टेस्ट, मुझे ये अच्छी लगती है। नंबर 3, आई फैंसी इट। आई फैंसी, फैंसी का माना किसी चीज को पसंद करना। पसंद के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपको कोई चीज पसंद है, आपको कोई भी चीज पसंद हो, जरूरी नहीं है कोई एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं है, आपको कोई रूम पसंद है, आपको गाड़ी पसंद है, आपको मोबाइल पसंद है, आपको कुछ भी पसंद है, आप ये कहें आई रियली फैंसी इट, मैं ये पसंद करता हूं। ठीक है। नंबर 4, इट साउंड्स ग्रेट। दिस इज अनदर अमेजिंग सेंटेंस। बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इसे सही कैसे इस्तेमाल करना है और इसका क्या इस्तेमाल है। कोई भी चीज आपको अच्छी लगी, कोई सिचुएशन आपको अच्छी लगी हो, जैसा कि आपके दोस्त ने कहा यार चलो आज बाहर चलते हैं, पार्टी करते हैं, तो आप बोलेंगे इट साउंड्स ग्रेट, मतलब सुनने में ये अच्छा लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि आई लाइक इट, ये प्लान अच्छा है। इट साउंड्स ग्रेट। ओके। आई एम इनटू इट। आई एम इनटू इट, मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे कोई भी प्लान हो, आप उसके साथ एग्री करते हैं और आप कहते हैं आई एम इनटू इट, मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगता है। आई एम इनटू इट, इसका मतलब ये है कि आई लाइक इट। आई एम मैड अबाउट इट। आई एम मैड अबाउट इट, मैं इसके बारे में पागल हूं। तो आप किस चीज के बारे में पागल होते हैं? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम मैड अबाउट यू, आप उसको पसंद करते हैं, आप उससे प्यार करते हैं। अगर आपको कोई चीज पसंद है, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आप पागल हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम मैड अबाउट इट, मैं इसके बारे में पागल हूं। इसका मतलब यह है कि आई लाइक इट वेरी मच, मैं इसे बहुत पसंद करता हूं। जैसे कि आईफोन, आप कह सकते हैं आई एम मैड अबाउट आईफोन, मैं आईफोन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। इट अपील्स टू मी, ये मुझे दिलचस्प लगता है। अपील का वर्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कोई चीज अच्छी लगे, कोई चीज हमें दिलचस्प लगे, जो हमारे दिल को छू जाए। ठीक है। तो आप कहते हैं इट अपील्स टू मी, ये मुझे दिलचस्प लगता है। तो कोई चीज आपको दिलचस्प तब तक नहीं लगेगी जब तक आप उसको पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि ये मुझे अच्छा लगता है, आप बोलें इट अपील्स टू मी। आई लाइक इट की जगह पर आप इसको इस्तेमाल करें। ओके। आई एम अटैच टू। आई एम अटैच टू। अच्छा, यहां पर आप एक चीज समझ लें, आप किसी के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, किसी चीज के साथ आप अटैच होते हैं, तो आप उसको यहां पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आई एम अटैच टू
माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। आई एम अटैच टू माई कार, मुझे मेरी कार बहुत अच्छी लगती है। तो अटैच का माना क्या होता है, आप किसी चीज के साथ अटैच तब होते हैं जब आप उसको पसंद करते हैं। ओके, तो आप क्या कहेंगे, मुझे मेरी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो बजाय इसके कि आप ये कहें आई लाइक इट, यू कैन से आई एम अटैच टू इट। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ इट, फॉन्ड का माना किसी चीज का आपको शौक होता है, आप उसको पसंद करते हैं। आपको पार्टीज वगैरह का शौक है, आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ पार्टीज, मुझे पार्टीज का बहुत शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ इट, मुझे इसका शौक है। इसका माना क्या है कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आई एम पार्शियल टू इट, आई एम पार्शियल टू इट, आई एम पार्शियल टू इट, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो आई लाइक इट का इस्तेमाल ना करें, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं आई लाइक इट की जगह पर। वेरी सिंपल। ओके, इट्स डेफिनेटली माई थिंग, इट्स डेफिनेटली माई थिंग, मैं इसे पसंद करता हूं। तो इस फ्रेज का माना क्या है, कोई भी चीज है जो आपको अच्छी लगती है, आप कहते हो ये मेरी चीज है। तो मेरी चीज का माना क्या होता है कि आप इसे पसंद करते हैं, राइट। तो इंग्लिश में बोलें इट्स डेफिनेटली माई थिंग। ओके, आई एम कीन ऑन इट, आई एम कीन ऑन इट, कीन का माना किसी चीज के बारे में पुरजोश होना, किसी चीज को पसंद करना, इंटरेस्ट रखना उसके बारे में। तो आप आई लाइक इट की जगह पर इसको इस्तेमाल करें, आई एम कीन ऑन इट, मैं इसके बारे में काफी पुरजोश हूं, दैट मीन्स मुझे ये बहुत पसंद है। आई एम पैशनेट अबाउट इट, आई एम पैशनेट अबाउट इट, पैशनेट का माना क्या होता है, पुरजोश होना, पैशनेट पुरजोश। जैसे कि आप कह सकते हैं आई एम पैशनेट अबाउट माई डिग्री या क्वालिफिकेशन, मैं अपनी तालीम के बारे में बहुत पुरजोश हूं, मतलब मुझे अपनी तालीम बहुत अच्छी लगती है। इसका मतलब क्या है कि आई लाइक इट। ठीक है, आई एम एडिक्टेड टू इट, आई एम एडिक्टेड टू इट, एडिक्ट का माना किसी चीज का आदी हो जाना, कोई चीज आपको इतनी ज्यादा पसंद होती है कि आप उसके आदी हो जाते हैं। स्मोकिंग का आदी हो जाना, शराब का आदी हो जाना, एडिक्शन इसे कहते हैं ना, किसी चीज का आदी हो जाना कि आपको वो बहुत पसंद है। तो अगर आपको कोई चीज पसंद है, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन आपको पसंद है, तो आप कह सकते हैं आई एम एडिक्टेड टू इट, मैं इसका आदी हूं, दिस मीन्स कि आई लाइक इट वेरी मच। इट लुक्स फैंटास्टिक, इट लुक्स फैंटास्टिक, कोई चीज आपको शानदार लगती है, दैट मीन्स कि आप उसे पसंद करते हैं। तो आप ये ना कहें आई लाइक इट, बल्कि आप ये वाला सेंटेंस यूज करें, वेल इट लुक्स फैंटास्टिक। आई एम फैन ऑफ इट, आई एम फैन ऑफ इट, आप किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस के फैन होते हैं, तो मतलब क्या है कि आप उसे बहुत पसंद करते हैं। फैन का माना ये होता है कि किसी शख्स को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहां पर आप आई लाइक इट की जगह पर इसको इस्तेमाल करें, आई एम फैन ऑफ इट, मैं इसे बहुत पसंद करता हूं। जैसे कि आप कहते हैं ना आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। इट इज माई थिंग, इट इज माई थिंग, ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी लगेगी, आपकी इंग्लिश में निखार आएगा, यूज कीजिएगा इनको। इट इज माई थिंग, ये मेरी चीज है। तो किसी भी चीज को अगर आप ये कहते हैं ना कि ये मेरी चीज है, फलां चीज मेरी है, वो चीज मेरी है, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे ये चीज पसंद है। ठीक है, तो इसका अगर लोग माना देखें, वर्ड टू वर्ड मीनिंग इसका ये होता है कि ये मेरी चीज है, लेकिन इसका जो असल मकसद बनता है वही है कि आई लाइक इट। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो लेसन में हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है 20 इंग्लिश फ्रेजेस की, जिनको आप यूज कर सकते हैं आई लाइक इट की जगह पर। वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंग्लिश विद वकास को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।